वगदी ए रावी विच सुट्टां मैं दियां ओ तेरा ढोला बड़ा सोना मैनू सैयां कहंदियां। पाकिस्तान की लेजेंड सूफी सिंगर सना मारवी, उनके बेटे ने कदम रख लिया है म्यूजिक में, बहलोल। इनसे जानते हैं ये किससे इंस्पायर हुआ, इसके कौन से गाने जो है वायरल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहलोल, ये बताओ कि आपने सिंगिंग कब स्टार्ट की और किससे इंस्पायर हुआ? मैंने 7 साल की एज में सिंगिंग स्टार्ट की और मेरी इंस्पायरेशन मेरी मदर भी हैं और अताउल्लाह साहब, गुलाम अली साहब और बड़े गुलाम अली साहब, सारों को सुनता रहता हूँ। और बचपन से सुनता था, तो 7 साल की एज में मैंने पापा को कहा कि मैंने सिंगिंग करनी है, तो पापा ने कहा कोई मसला नहीं। अभी कितने साल के हो? मेरी 14 एज है। अभी मेरा न्यू गाना निकला चिमटा, और एक कलाम भी है DIG साहब, जावेद जसकानी साहब, उन्होंने मेरे लिए कलाम लिखा था, तो मैंने वो पढ़ा है। अभी आपकी मोहब्बत ने आगे लगा दी है, तो अभी YouTube पर रिलीज़ हो गया। तो अच्छा, कोई ऐसा गाना था जो आपका वायरल हुआ? जी, बोल सावल ना रोल नहीं सानू, मैंने बचपन में गाया था। बहुत बड़े टिकटॉकर्स ने उस पर वीडियो बनाई। अच्छा। अली खान हैदराबादी, कमल अफ्ताब। आवाज़ आपकी थी? जी, आवाज़ मेरी थी और बहुत फेमस हुआ वो गाना। तो हमें भी सुना दो। वे बोल सावल वगदी ए रावी विच सुट्टां मैं दियां ओ तेरा ढोला बड़ा सोना मैनू सैयां कहंदियां। वे बोल सावल अच्छा, ये किस ज़बान का है? ये है सराइकी, पंजाबी सराइकी मिक्स। अच्छा, आपको कौन कौन सी ज़ुबान आती है? मुझे सिंधी फ्लुएंट आती है, मुझे पंजाबी आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है। मामा का कौन सा सॉन्ग है जो आपको अच्छा लगता है? मामा का मुझे एक सॉन्ग है हैरान हुआ, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ, हैरान हुआ इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ। सिंधी भी उन्होंने एक कलाम गाया था, तो वो भी आपको सुनाता हूँ। हमको जाना पंद के चजो हो मुनि माड़िए के नीदाड़े डोला, मुनि माड़िए के नीदा हमको जाना पंद के चजो। पाकिस्तानी और किस किस सिंगर को सुनते हो और किस किस सिंगर के साथ मिलने की मतलब ख्वाहिश है कोई? अगर आप आ जाए पॉप टाइप पे, अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो मैं आतिफ असलम और अली ज़फ़र, और अगर आप फोक टाइप पे आ जाएँ, सूफ़ी टाइप पे आ जाए, आबदा परवीन जी, गुलाम अली साहब और अताउल्लाह साहब। अच्छा, अताउल्लाह को मतलब आप सुनते हैं और आप लाइक भी करते हैं, तो अताउल्लाह का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको बड़ा पसंद है, गाना भी चाहोगे? अताउल्लाह साहब का मुझे गाना पसंद है जो मैंने अभी रीमिक्स भी किया है, पुराना गाना उनका बहुत, चिमटा ता वजदा, तो आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। लोकी देंदे ने दुहाई मैं तो हो गया शुदाई, सारे कहते मैनू उड़दी पतंग वे ते चिमटा तां वजदा, ते चिमटा तां वजदा हो। क्या इतना मुश्किल गाना और कितनी आसानी के साथ जो है गा लिया है। अच्छा, नेहा कक्कड़ वगैरह या कोई इंडिया से अगर ऑफर आती है तो किसके साथ गाना पसंद करोगे? एक दफ़ा मुझे इंडिया से ऑफ़र आई थी, पर मैंने किया वो। सैयद नूरुद्दीन मोहम्मद एक दरगाह है बहुत बड़ी, तो वो बहुत बड़े वली हैं अल्लाह ताला के, और तो मैंने वो कलाम गाया। अच्छा, तो उनका ही लिखा हुआ था? जी, उनका ही लिखा। अच्छा, मतलब साथ सीख भी रहे हो? जी, साथ सीख भी रहा हूँ सुरताल म्यूज़िक अकेडमी से। सर ज़ियाउल हक। आपने जब पहली दफ़ा गाना गाया आपको थोड़ा डर लग रहा था, कुछ ऐसा? नर्वस तो सारे ही होते हैं जब पहली दफ़ा गाते हैं, पर मैं इतना नर्वस नहीं था। आपकी मम्मा की तरफ से कितनी सपोर्ट? बहुत सपोर्ट मिलती है, वो तो प्यार भी बहुत करते हैं, सपोर्ट भी करती हैं। जी। तो आपकी हेल्प कितनी करती हैं इसमें सिंगिंग में? जी, करती हैं। अक्सर जब मुझे पता न चल रहा हो किसी चीज़ का, तो उनसे पूछ लो, बता देती हैं। आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या सोचा है, ये म्यूज़िक को लेके कितना? जी, आगे इंशाल्लाह इसके बाद म्यूज़िक ही करना है, आगे GC कॉलेज में जाना है, वहाँ पर म्यूज़िक वहाँ से सीखना है, फिर आगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाऊँगा। मामा को देखते थे, मामा गाना गा रही होती तो आपको लगता था ये तो आसान है, बस ऐसे नॉर्मल है? लगता ऐसे ही था, पर नहीं। अब जब अपना जोर गाने पे लगता है बहुत, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख जाता है, पर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आहिस्ता। अभी तक आपको लगता है कि आप मामा की जगह पे तो नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो तो सुपरस्टार है, मैं तो अभी इंशाल्लाह अभी शुरू किया मैंने, तो इंशाल्लाह आगे आऊँगा मैं। मामा की मतलब मामा की ख्वाहिश है कि आप भी वो उस जगह पे। वो तो कहती हैं कि तुम इंशाल्लाह अल्लाह करे बनो एक बड़े सुपरस्टार, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बड़ा सुपरस्टार बनो।